तो हे गाइस, आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन मतलब आसान लैंग्वेज में एक बहुत बुरा घटना, जैसे आपके साथ कुछ हुआ है ना, जैसे कोई वो घटना लेके चले, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया या आपका किसी का लॉस, किसी का इंतकाल हो गया है ना। तो उस टाइम जो जो होता है वो लंबा टाइम तक रह जाना है ना। और हम लोग 2 वीक्स मान के चलते हैं ना, क्योंकि 2 वीक्स ही एक हिसाब से आइडल टाइम है ना। तो उस टाइम जो जो होता है वो लंबा टाइम तक रह जाना, इसी को डिप्रेशन कहते हैं ना। तो जैसे मैंने उस टाइम भी कही कि जैसे आपने किसी का फेस किए वैसा है ना। तो शुरू में क्या होगा कि आपको रोना आएगा, आप सैड होंगे, और उसके बाद जो है ना आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको शायद नींद नहीं आएगा है ना, आपको लाइफ एंजॉय करने का मन नहीं करेगा। और जैसे आपको नॉर्मल काम सब भी, जैसे कि आपकी पढ़ाई हुए या जॉब वर्क वगैरह हुए, वो सब भी आपको करने का मन नहीं करेगा है ना। और फिर किसी किसी को ये थॉट्स आ जाता है कि लाइफ ऐसा ही है ना। और फिर लाइफ में तो हम लोग सबसे वैल्यूबल चीज़ ही सब खो देते हैं। तो जो है ना, और फिर किसी को सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं कि मैं भी मर जाती हूँ उनके साथ है ना। तो जैसे इसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस होता है, और फिर एक्सेसिव क्राइंग, और ये एक्सेसिव क्राइंग की वजह से आपको हेडेक होता है। तो ये सब इमोशन सब तो नॉर्मल है, लेकिन हमने वही कही कि जो है ना 2 हफ्ता का टाइम लिमिट तो ये जैसे 2 हफ्ता तक जो है ना आपका जैसे सिम्टम घटा तो इट इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल। लेकिन 2 हफ्ता तक आपका जो है ना वो सिम्टम्स घट ही नहीं रहा है, तो जो है ना। और फिर जैसे सपोज ऐसा है कि जो है ना आपका क्या कहते हैं, आप रेगुलर काम सब कर रहे हैं, लेकिन आपको बस एक दर्द है, पेन है, तो इसको डिसऑर्डर नहीं माना जाएगा। लेकिन आप जैसे आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी आप नहीं कर पा रहे हैं है ना, तो इस वजह से जो है ना आपको जो है ना कोई क्या कहते हैं, ये डिप्रेशन हुआ है कह के कहा जा सकता है ना। तो अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए, तो माइल्ड लेवल डिप्रेशन तक हम लोग घर ही में ट्रीट कर सकते हैं है ना। और इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब हैप्पी हार्मोन्स आते हैं एंड हैप्पी हार्मोन्स जेनरेट होते हैं, विच विल हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन है ना। तो इस टाइम आपको बहुत सोने का भी मन करता है, लेकिन बेस्ट रिकमेंडेशन इज कि जो है ना आप 7 से 8 घंटा सोएं, उसके बाद नहीं सोएं। आप कोई चीज़ में खुद को इंगेज करें, कोई भी एक्टिविटीज़ में आपको करने का मन नहीं भी करे, फिर भी आप जा करके वो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करें और खुद का मन बहलाने का कोशिश करें है ना। और फिर वन थिंग इज लिसनिंग इज लविंग, लिसनिंग इज काइंड ऑफ फीलिंग है। तो आप कोई ट्रस्टवर्थी इंसान हो जिससे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप अपना बात शेयर कर सकते हैं, तो आप अपना वो बात शेयर कीजिए उससे है ना। क्योंकि जब आप बस सुन भी देते हैं ना किसी के लिए, जैसे अगर कोई और बंदा डिप्रेस्ड है तो आप बस उसका बात बस सुन देते हैं विदाउट जजिंग देम, विदाउट एनीथिंग, तो इट हेल्प्स देम हील है ना। ये उनको हील करने में मदद करता है ना। जैसे आपको अगर कोई बड़ा हादसा हो गया और आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाइए है ना, साइकोथेरापिस्ट के पास जाइए और उनसे शेयर कीजिए, और उनको बस कहिए कि आई जस्ट नीड लिसनिंग थेरेपी, तो वो समझ जाएंगे और वो बस आपको सुनेंगे विद एंड दे डोंट रियली जज। ओके, तो यही है कि माइल्ड लेवल डिप्रेशन तक तो आप घर ही में क्योर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सट्रीम डिप्रेशन जैसा लग रहा है तो आप इसको और भी सिम्टम्स वगैरह तलाश कीजिए, और इसको लाइटली नहीं लीजिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है इसमें वेस्ट हो रहा है। तो आप इमिडिएटली जो है ना कंसल्ट कीजिए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में बहुत सस्ते में काउंसलिंग वगैरह हो जाते हैं, या अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा भी इन्वेस्ट कीजिए अपना थेरेपी में, और पैसा नहीं है तो आप फ्रेंड्स, ट्रस्टवर्थी पीपल से शेयर कीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए रोज। व्हेन आई एम फीलिंग वेरी हैवी तो हम 1 घंटा का वॉक के लिए चले जाते हैं है ना, इवन इफ आई डोंट वांट टू वॉक है ना, इवन इफ आई डोंट वांट टू वॉक आई गो आउट फॉर अ वॉक, क्योंकि मुझे पता है कि इवन इफ आई डोंट लाइक इट एट द मोमेंट, इवेंचुअली आई लाइक इट एंड इवेंचुअली इट इज बेनिफिशियल फॉर मी। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।